send your attendance to the chat. Okay, so morphology हमने start किया था. Almost कितना stem and roots हमारा खत्म हो गया है. We started leaves last time. हमने type of leaves, leaf के कुछ parts. आज last time हमने I guess आपको कोई homework दिया था related to morphology. I don't think so there was any homework. Let's move ahead. Okay, so we were discussing about leaves, जिसमें कि type of leaves हमने discuss कर लिया था. Leaves के parts discuss किए थे. Exactly उनका incision कैसे होता है? What is simple leaf? What is compound leaf? Today we are going to discuss about the modification. यानी जैसे stem और root के modifications देखे थे, वैसे ही इसके भी different modifications हैं. क्या है कैसे है उससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताने वाली हूँ जो कि फ्यूचर में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू लीव्स. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसको स्टार मार्क कर लो और हमेशा के लिए याद कर लो, दैट इज अबाउट फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी का मीनिंग क्या है? जिस भी पैटर्न में लीव्स अरेंज्ड होते हैं स्टेम के ऊपर, जिस भी पैटर्न में अरेंज्ड होंगे वह उस अरेंजमेंट को या उस पैटर्न को बोलते हैं फाइलोटैक्सी. So you all can write the definition. Pattern of arrangement of leaves on the stem. ये पैटर्न के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या है. मींस कि अगर लीव्स अटैच्ड हो रहे हैं स्टेम पे तो वो कैसे अटैच्ड हो रहे हैं, किस फॉर्म में या कौन सा पैटर्न वो अप्लाई कर रहे हैं. पहला कैटेगरी जो फाइलोटैक्सी के अंदर आता है दैट इज ऑल्टरनेट. अब जो आप समझ रहे हो ऑल्टरनेट मीनिंग वैसा ही है. ऑल्टरनेट कॉमनली अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करूं, सो व्हाट इट विल बी लाइक, सपोज स्टेम के पास जब भी लीफ ग्रो होगा तो वो कहां से होगा? नोड से होगा. तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी नोड्स हैं वहां से सिंगल लीफ अराइज हो रहे हैं बट इन ऑल्टरनेट मैनर. सो समथिंग लाइक दिस. इस टाइप की ग्रोथ अगर कहीं पे आपको दिखेगी, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. सो व्हाट यू विल राइट, सिंगल लीफ arising in alternate manner. Okay, this type of pattern is alternate. Second जो आता है that is opposite. Opposite के केस में क्या हो रहा है? Alternate means कि एक साइड पे एक नोड पे एक ही लीफ अराइज हो रहा है. दूसरे ऑपोजिट के केस में क्या हो रहा है कि हर नोड पे दो लीव्स हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को ऑपोजिटली फेस किया हुआ है. दैट इज द मेन पैटर्न हियर. यानी सपोज दीज आर द नोड्स, अगर ये स्टेम के नोड्स हैं तो वो कैसे होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में लीव्स की ग्रोथ हो रही है. सो दिस विल बी द पैटर्न. अगर ऐसा कोई पैटर्न आपको देखने को मिले, सो दैट काइंड ऑफ लीफ इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. ऑपोजिट में भी अब दो आ जाते हैं, दो यानी दो सब कैटेगरीज आ जाती है. फर्स्ट इज डीकसेट एंड सुपरपोज्ड. दोनों क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. सो पहला हो गया डेफिनेशन वाइज, अराइजिंग इन पेयर एट ईच नोड एंड उनका पैटर्न कैसा होगा? ऑपोजिट टू ईच अदर. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. अभी ऑपोजिट फाइलोटैक्सी भी दो कैटेगरीज की कह रहे हैं. तो पहला हो जाता है डीकसेट एंड सेकंड इज सुपरपोज्ड. अभी डीकसेट मतलब कि लीव्स जो है वो दूसरे उसके जस्ट एडजेसेंट जो लीफ है उससे राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज डीकसेट.
एंड सुपरपोज्ड क्या होता है, स्टैंड डायरेक्टली ओवर अ पेयर इन द सेम प्लेन। मतलब अगर प्लेन या उनका ओवरऑल अलाइनमेंट डिफरेंट है उसको हम डीकसेट बोलेंगे और दूसरे वाले को सुपरपोज्ड। कैसे कह रहे हैं, सपोज अगर नीचे सपोज इस नोड पे ये पैटर्न है इनका, तो दूसरे इस पे इस तरीके का पैटर्न होगा। तो अगर मैं एंगल डिफरेंस बोलूं तो ये कंप्लीटली अलग प्लेन हो गया। अगर एक एक्स प्लेन है तो दूसरा वाई प्लेन हो गया। इस टाइप से आप अरेंजमेंट बनाओ तो दे आर एट द 90 डिग्री ऑफ अनदर वन, दैट इज डीकसेट। सुपरपोज के केस में क्या हो गया, जैसा बॉटम नोड का पैटर्न होगा वैसे ही टॉप नोड का भी होगा। प्लेन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, यानी लाइन ऑफ अरेंजमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। तो अगर वो चेंज नहीं होगी तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली वो अलाइन हो रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अलाइन होने का मीनिंग ही होता है सुपरपोज्ड। ओके, सुपरपोज्ड हमने कहाँ पे देखा है, कॉकरोच के टाइम पे कंपाउंड आई में देखा था हमने सुपरपोज्ड इमेज। सो इट मींस कि एक के ऊपर एक सारी चीजों का आना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोज्ड। और डीकसेट में क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दैट इज द मेजर डिफरेंस। सो हाउ यू ऑल विल राइट, डीकसेट के केस में क्या हो रहा है, स्टैंड्स एट राइट एंगल, और यहां पे क्या हो रहा है, स्टैंड्स डायरेक्टली ओवर अ पेयर। ओके, लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल नाउ कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। ऑल्टरनेट के केस में जो पहला वाला देखा, एग्जाम्पल दूंगी आपको चाइना रोज। चाइना रोज यानी हिबिस्कस, और मे बी मस्टर्ड फ्लावर, क्योंकि अभी हम फ्लावर के अरेंजमेंट के बारे में बात करें, सो अब आपको फ्लावर ही इमेजिन करना है। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आप सब लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस की लीव्स का अरेंजमेंट वैसा ही होगा। देन सुपरपोज के केस में अगर एग्जाम्पल दूं तो गुआवा। गुआवा का लीफ जो होता है वो सुपरपोज्ड पैटर्न में होता है। गुआवा का साइंटिफिक नेम है साइडियम, ये ध्यान रखना आप। ओके, सो ये दो तीन एग्जांपल्स रिलेटेड टू फाइलोटैक्सी। एक और टैक्सी है, यानी एक और पैटर्न है, आई विल टेल यू लेटर। ओके, इतना समझ में आया सबको, पैटर्न समझ में आया, कौन कौन से पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? ओके, shall I change the slide? Is it done? Yes. ओके, सो हमारा जो थर्ड टाइप है, दैट इज नथिंग बट द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स क्या, वर्ल्ड मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया या पूरा का पूरा सरकमफरेंस बनाना या सर्कुलर फॉर्म में चीजों को कवर करने को वर्ल्ड बोलते हैं। सो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी इज आवर थर्ड टाइप। अब इसका मीनिंग एकदम सेम सिंपल हो गया। इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट, this kind of arrangement is known as world. So you all can write more than two leaves at each node. That kind of arrangement is world. Example दूं अगर इसका तो एल्स्टोनिया, आई विल शो कि इसके लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एंड नीरियम। These two are the important examples. Okay, student, you all write for 2 minutes. Let me just handle my network. It is not good today. तो वो काफी weak show कर रहा है, तो मैं एक बार वो restart कर देती हूँ. Please wait for 2 minutes.
Okay, my voice is clear now. I think पहले network issue आ रहा होगा. Okay, so I just changed my network. Okay, so this is about the phyllotaxy. Akshata is asking world का दूसरा नाम. बच्चे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी. Sometimes you are going to find the word spiral for the word wall. इसकी जगह पे आप spiral देखोगे. But कुछ books alternate के लिए भी spiral word कंसिडर करती है. स्पाइरल का मीनिंग क्या हुआ, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. तो ऐसा अरेंजमेंट आपको ऑल्टरनेट के केस में देखता है. जब आप टॉप व्यू देखते हो या बॉटम व्यू देखोगे तब आपको इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा. हालांकि स्पाइरल कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एरिया जो है वो कंप्लीट कवर करने के लिए या पूरा सरकमफरेंस कवर करता है, इसीलिए भी हम स्पाइरल वर्ड बोलते हैं. तो वो वॉल को भी बोल देते हैं. तो इसीलिए मैं स्पाइरल वर्ड कहीं भी यूज नहीं करी, दोनों में से किसी भी जगह पे यूज नहीं करी, बिकॉज वो बुक टू बुक वेरी करता है. आप मॉड्यूल, एनसीईआरटी, आपका बोर्ड, आप जितने ज्यादा रेफर करोगे उतने ज्यादा टर्मिनोलॉजीज दिखेंगे. तो मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस. आपके मॉड्यूल में एक और इंफॉर्मेशन, ओवर इंफॉर्मेशन है, मीन्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. इट्स ओके, वो आपको बॉटनी के लिए इन फ्यूचर काफी हेल्प करेगा. बट करेंटली इस चैप्टर को समझने के लिए जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मैं उतना ही दूंगी, उससे ज्यादा नहीं. बिकॉज आपके एनसीईआरटी में इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं जितना मैं ऑलरेडी आपको दे रही हूँ. एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड है. जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी स्लोली एंड स्टडीली. आप एक बार में पूरा का पूरा मॉड्यूल पढ़ने मत बैठना, अदरवाइज वो आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा. धीरे धीरे पहले मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आप कवर करो, जितना मैंने बताया उतना एटलीस्ट. उसके बाद आप इन डिटेल मॉड्यूल रीड करो या पॉइंट्स रिवाइज करो. तब स्लोली आप डीप में जाओगे तब समझ में आएगा. अदरवाइज काफी टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना. ओके, फाइलोटैक्सी सबको समझ में आई? कॉन्सेप्ट वाइज सबको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या होता है? यस और नो? एनी डाउट्स इन एनी पॉइंट? किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? एनीवन? स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल हियर मी? मैम अपोजिट में और डिक्यूरेट का फिर से बताना. डिकसेट मींस कि 90 डिग्री पे है. दिस इज द एंगल. एक्स और वाई प्लेन पता है ना आप लोगों को सबको? एक्स वाई जेड प्लेन, ये तीनों प्लेन्स पता है आपको. तो ये कौन सा हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड. इतना तो सबको नॉलेज है. अब समझ, आपको बस प्लान क्या करना है, इमेजिन क्या करना है. सपोज कि वाई प्लेन पे आपका पूरा स्टेम है. दिस इज योर स्टेम. तो जो भी नोड्स होंगे, तो अगर सपोज एक नोड पे अगर एक्स प्लेन पे लीव्स बन रहे हैं तो दूसरे नोड पे वाई प्लेन पे लीव्स बनेंगे. यानी एक दूसरे के साथ इनका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि इन्होंने अपना प्लेन चेंज कर दिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिकसेट. मींस दे आर स्टैंडिंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर. ये बात कह रहे हैं और अपना प्लेन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम डिकसेट कह रहे हैं. ग्रोथ तो हो रही है, सिंगल नोड पे दो ऑपोजिट लीव्स ग्रो हो रहे हैं, बट वो दूसरे नोड के कंपैरिजन में दूसरे प्लेन पे हैं. बस ये कंपैरिजन पॉइंट जो है वो एडजेसेंट नोड है, जो उसके बाजू में नोड है वो. वैसे ही सिमिलरली इसी कंटिन्यूटी में, इसी फ्लो में ये क्या होगा, चेंज होता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा. सुपरपोस्ट इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है. सुपरपोस्ट मींस एक के ऊपर एक, लाइक पैरेलल पैटर्न जैसे बन गया, वैसे एक के ऊपर एक लीव्स का अरेंजमेंट हो गया. ओके, सो सुपर इम्पोज्ड थोड़ा सिंपल है, डिकसेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अंडरस्टूड? यस मैम. अक्षता, विच टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है? इज इट ओल्डर टॉपिक और न्यूअर टॉपिक? सॉरी, नॉट अक्षता, मौसी. Which topic? Because we have just started. Last time हमने सिर्फ leaves के types देखे कि exactly क्या क्या leaves में present होते हैं, उनके parts like petiole, lamina, veins, वो सारी चीजें. Okay, so Mohsin, I will suggest you please watch the video first.
एक बार आपको सारे वीडियोस भेजे हुए हैं, एक बार आप वीडियो देखो। एंड ऑफ द सेशन, जैसे ये सेशन खत्म होगा या पूरा टॉपिक एंड होने वाला होगा, हम वापस से सारे पॉइंट्स रिपीट करेंगे, तब वहां पे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट फॉर नाउ आप वो प्लीज पुराने वीडियोस देखकर एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। रीजन इज, मैं अभी बहुत ज्यादा पीछे जाऊंगी इस क्लास में, तो हमारा जो आज का मेरा डेडिकेटेड टॉपिक है वो रह जाएगा। ओके, दिस वीक मैंने आपके 4 क्लासेस लगवाए हैं। पर्पस यही है कि आपकी बॉटनी मुझे एटलीस्ट PNMT 1 के लेवल पे लेकर आनी है, ताकि साथ में हम लोगों का मर्ज हो सके और आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट कवर अप हो सके। ओके, सो जस्ट वेट फॉर 1 और 2 क्लासेस मोर, और वो 1 और 2 क्लासेस के बाद हम जिस दिन रिवीजन करेंगे उस दिन पुराने और भी डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, दिस वाज अबाउट द अरेंजमेंट कि एग्जैक्टली लीव्स स्टेम पे अरेंज्ड कैसे होते हैं, वो जुड़ते कैसे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट मॉडिफिकेशन। यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट मॉडिफिकेशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडिफिकेशन जैसे स्टेम और रूट का देखा था वैसा ही यहाँ भी होगा, एग्जैक्टली वही चीजें। यानी लीफ का अगर उसका ओरिजिनल पर्पस जो है, द ओरिजिनल पर्पस इज फोटोसिंथेसिस, यानी फूड प्रिपरेशन, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो उसका मेन पर्पस है, इसके अलावा अगर प्लांट कोई दूसरी मजबूरियां हो, कैसी, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी चीज की कमी या कोई रिक्वायरमेंट, या स्टेम और रूट काम नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो रहता ही है गड़बड़, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तब लीफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मॉडिफाई हो जाते हैं। उसी में फर्स्ट टाइप जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज लीफलेट टेंड्रिल। अभी स्टेम टेंड्रिल ऑलरेडी सबने पढ़ लिया, सबको पता है कि टेंड्रिल का मीनिंग क्या है, यानी लॉन्ग स्पाइरल शेप्ड मॉडिफिकेशन। सो दे विल बी लॉन्ग स्पाइरल, या फिर कह लो कॉइल्ड, यू कैन से, और वायरी। इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होगा दैट इज लीफलेट टेंड्रिल। और इनका पर्पस क्या होगा, फंक्शन, अटैचमेंट, ठीक है, या तो इनको बाइंड करना होगा या अटैच करना होगा या सपोर्ट चाहिए होगा, यही इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा कौन से प्लांट में होता है, इफ आई लुक इनटू द एग्जांपल्स, ऐसा आपको दिखेगा पी प्लांट में। ठीक है, पी को हम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम, दैट इज द नेम। ओके, सो इस टाइप के मॉडिफिकेशंस आपको मोस्टली पी प्लांट या लेग्यूमिनस के और भी एग्जांपल्स हैं, उनमें आप देख सकते हो। सेकेंड मॉडिफिकेशन इज लीफ स्पाइन। अभी लीफ स्पाइन से मीनिंग क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट थॉर्न्स, बट उसको थॉर्न वर्ड नहीं दिया है, उसको स्पाइन वर्ड दिया गया है। ये क्या है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, पॉइंटेड टफ स्ट्रक्चर, यानी लीफ मॉडिफाई हो गया इनटू थॉर्न, कांटों की तरह बिहेव करेगा। मेजर इसका फंक्शन, पर्पस इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन, whenever protection is required. If I discuss the example कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, सो वेरी फेमस एग्जाम्पल एलोवेरा, सबने एलोवेरा देखा है। देन एलोवेरा के साथ साथ एक और एग्जाम्पल है जो स्टेम मॉडिफिकेशन में भी देखा था, दैट इज ओपनशिया। ओके, ये हो गए मेजर एग्जाम्पल इसके। देन थर्ड, लीफ पिचर। अभी लीफ पिचर यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, लीफ इनटू पिचर लाइक स्ट्रक्चर। यानी पिचर मींस मटका या फिर कोई वास जो किस चीजों को कैरी करता हो, दैट इज द पिचर। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस चीज को हम पिचर बोलते हैं। पिचर लाइक मॉडिफिकेशंस। ऐसा क्यों जरूरत होगा, टू ट्रैप द ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स में भी। इसका फंक्शन क्या हो गया, टू ट्रैप यानी जितने भी कार्निवोरस प्लांट्स हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनका मॉडिफिकेशन। क्यों ऐसा होता है, व्हेनेवर देयर इज द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर सॉइल में नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिशन की कमी है तब इस टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। ये हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, फर्स्ट क्लास में ही ये बताया था आपको। सो दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज अंडर लीफ मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल, पिचर प्लांट, वेरी फेमस। ओके,
इसका दूसरा नाम निपेंथस, अगर पिचर प्लांट ने निपेंथस लिखा हो सो डोंट बी कंफ्यूज कि वो क्या है। ओके, सो ये हो गए आपके 3 मॉडिफिकेशंस, 2-3 और मॉडिफिकेशंस है जो एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, इतना समझ में आया? ये मॉडिफिकेशंस तीनों ध्यान में रहेंगे, इजी है? ओके, shall I change the slide? 1 minute, ma'am. Okay, waiting. मैम पिक्चर मतलब वो वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा क्या? करेक्ट करेक्ट। ओके। सो बेसिकली वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है, वो अलग स्ट्रक्चर होता है। वो ट्रैप करने के लिए ऐसा लगता है 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है तो वो उसी में आ जाता है। बट पिक्चर कैसा, इट इज मोर वास लाइक, जैसे फ्लावर पॉट या कहीं आपको दिखता है वो वास की तरह उसका शेप होता है, उसको हम पिक्चर बोलते हैं। सॉरी, I was saying polyp type. okay, you are giving the example. No, just like a structure like a polyp. Okay, yes, correct, something like this, polyp का structure जो होता है। Done, ma'am. Yes, you're right, polyp like structure. Okay, next जो modifications हैं, that is leaf bladder, जो 4th type है, leaf bladder। ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है, बस इसमें और पिचर प्लांट में डिफरेंस ये है, इसका स्ट्रक्चर होगा ब्लेडर लाइक, ये तो कॉमन सेंस हो गया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। बट ये होता किन में है, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में मॉडिफिकेशन होता है। यही एक डिफरेंस है, ये भी कार्निवोरस है, पिचर प्लांट भी कार्निवोरस है, इनमें डिफरेंस ही यही है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स का हाईलाइट पॉइंट है। ओके, एग्जांपल इफ आई गिव यू, I will show you this picture also, Utricularia। पानी में होते हैं, ऊपर इनका सिर्फ लीफ और स्टेम दिखेगा, अंदर इनका ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो दिखता नहीं है। सो वहां पे क्या करते हैं, जितने भी अंदर ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको टारगेट करते हैं और ट्रैप कर लेते हैं अपने ब्लेडर के अंदर। देन 5th टाइप है लीफ हुक्स। लीफ हुक्स एक्चुअली टेंड्रिल का की तरह ही दिखता है, बट ये उससे ज्यादा कॉइल्ड होते हैं। इनका मेजर पर्पस होता है क्लाइंबिंग, ताकि जो रनर्स क्रीपर्स जो हैं उनको क्लाइंब करवा सके, डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट कैसा है ये। ओके, सो बेसिकली इनका एग्जाम्पल इज, इसके एग्जाम्पल्स आप सबने देखे होंगे। बिगनोनिया, बिगनोनिया पता है कैसा होगा? आपने फनल शेप फ्लावर्स देखे हैं, समथिंग लाइक दिस। आई ट्राई टू ड्रॉ बेटर पिक्चर। Yes, ma'am. Yellow color के होते Yes, ma'am. करेक्ट, तो They are also येलो white. व्हाइट ऐसे टाइप के आपको फ्लावर्स दिखेंगे। सो उस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बिगनोनिया फैमिली। ओके, सो दे हैव हुक्स लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो क्लाइंब कर सके इधर से उधर, दूसरे प्लांट बाउंड्रीज इनके सपोर्ट पे वो क्लाइंब कर सके। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। बिगनोनिया का भी पिक्चर है जो मैंने आपको ये दिया है, फाइल दी है, उसके अंदर वो सारे पिक्चर्स हैं। देन 5th के बाद 6th कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है। दिस कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेम मॉडिफिकेशन के फाइलोक्लैड से हम क्या कर लेते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, तो फाइलॉड इज फॉर लीफ ओनली, एंड फाइलोक्लैड या क्लेडोफिल जो है उसका मीनिंग ये है कि जो स्टेम है वो फ्लैट हो रहा है और लीफ की तरह दिखना शुरू कर देगा। और फाइलॉड कैसा है, ये लीफ ही है बट ये भी फ्लैट बन गया। एंड इसका फंक्शन अब क्या बोलते हैं कि नॉर्मल लीफ से थोड़ा अलग, फूड स्टोरेज या फिर मॉइस्चर स्टोर करना, ये इन सब में इनका मेजर फंक्शन आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे लीफ या लेमिना से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका जो पीटियोल है, दैट बिकम्स फ्लैट। अभी पीटियोल कौन सा, लॉन्ग स्टॉक वाला स्ट्रक्चर जो आपको बताया था, जिसके ऊपर लैमिना प्रेजेंट होता है। सो दिस इज योर लैमिना, ये वेनलेट, और ये जो पोर्शन है जो मैं शेड कर रही हूँ, जो कि कनेक्टिंग लिंक है स्टेम और लैमिना का, दैट इज योर पीटियोल। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ओके, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, फॉर फूड स्टोरेज,
फूड और मॉइस्चर स्टोरेज? एग्जाम्पल acacia, that is one of the type. 7th type हो जाता है हमारा, ये लास्ट है, that is fleshy leaf. Fleshy leaf very common. इनके लीफ कैसे हो जाएंगे? पल्पी हो जाएंगे. क्यों? मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा इनका? फूड स्टोरेज. यही होल एंड सोल मेजर फंक्शन है. इसका एग्जांपल मैं दूं, डेली खाते हो आप लोग अनियन एंड गार्लिक. अनियन का स्टेम एकदम रिड्यूस हो जाता है और कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर, जो हमने ऑलरेडी स्टेम मॉडिफिकेशन में देखा है. और उसके अराउंड क्या कवर कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए? फ्लैशी एंड फोलिएज, स्केली लीफ उसको कवर कर लेते हैं. तो जो फ्लैशी पार्ट होता है ना, वो आप खाते हो, वो आप कंज्यूम करते हो डेली. तो वो चीज हो गया आपका एग्जाम्पल फ्लैशी लीफ मॉडिफिकेशन का. सो एग्जाम्पल इज अनियन और गार्लिक. ओके, सो गार्लिक के जो क्लोव्स होते हैं, जिस जो एक्चुअली आप खाते हो या तड़का डलता है उसका, दैट इज मेनली वो लीफ मॉडिफिकेशन ही है. ओके, सो उनका पर्पस जो होता है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है. रादर देन फोटोसिंथेसिस दे आर फोकसिंग ऑन फूड स्टोरेज. एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट ऑल द मॉडिफिकेशंस? मैम एक बार लीफ हुक्स फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना. लीफ हुक्स बच्चे क्लाइंबिंग के लिए. अगर क्रीपर्स हैं तो उनको हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना. हुक कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, कुछ इस टाइप से हुक होता है, और कहीं भी अटैच करना होता है इनको, तब हुक्स बनाते हैं हम. ओके, तो वैसा ही मॉडिफिकेशन लीव्स अपना कर लेता है, यानी स्पाइरल की तरह ही, बट स्पाइरल से छोटी साइज में. और क्यों? ताकि ये इधर से उधर वॉल या कोई सपोर्ट सिस्टम है तो उसे क्लाइंब कर सके. तो मोस्टली क्रीपर्स या रनर्स जो होते हैं उनमें ही टेंड्रिल्स, हुक्स, ऐसे टाइप के मॉडिफिकेशंस मोस्टली होते हैं, बिकॉज दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट. उनका स्टेम वुडी नहीं है ना, उनका स्टेम लॉन्ग एंड सॉफ्ट है, ग्रीन स्टेम होता है. तो सॉफ्ट होने की वजह से दे कैन नॉट बी इन इरेक्ट पोजिशन, तो वो खड़े नहीं हो सकते प्रॉपरली. तो वो हर जगह वो ग्राउंड पे ही रहते हैं या फिर लेटे हुए रहते हैं. बट वो पूरे टाइम अगर ग्राउंड पे रहेंगे तो कंपटीशन के चक्कर में क्या हो जाएगा? उनका डेथ. सो दे नीड क्लाइंबिंग फॉर दैट, अपनी ग्रोथ के पर्पस के लिए. सो दैट इज द मेजर पर्पस. हुक, आप हुक का वर्ड समझते हो, हुक को देखा भी होगा नॉर्मली मेटल के फॉर्म में या आपके आसपास होंगे कहीं ना कहीं. सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बनता है लीव्स का भी. अंडरस्टूड? यस मैम. ओके ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? यस. Okay, so this is about leaf modification. Okay, slide change करने से पहले one point आपको बता दूं. आपको क्या ध्यान रखना है, मीन्स कोई भी मॉडिफिकेशन का मेजर कंक्लूजन आपको निकालना है. कंक्लूजन क्या है वो आप अगर सोचोगे हर टॉपिक के एंड में, तो आपको बॉटनी जो है थोड़ी इजी लगने लगी. क्योंकि अभी तक आपको मैंने बॉटनी में सिर्फ प्लांट किंगडम पढ़ाया था. ये रियल बॉटनी है जो आपको समझनी है. प्लांट किंगडम वाज क्वाइट इजी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इजी थे. इतना डीप में आपको किसी चीज को नोटिस नहीं करना था, आपको बस कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं देखना है. यहाँ पे आपको चीजें नोटिस करनी है. अगर आपके पास आसपास कुछ भी प्लांट है, प्लीज स्टार्ट नोटिसिंग इट. नोटिस करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपको चीजें फेमिलियर लगेंगी और इजी लगने लगेगा. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बॉटनी को समझना. यही एक इसका डिमेरिट है. क्यों बॉटनी आपको डिफिकल्ट लगती है? क्योंकि डेली डे टू डे एग्जांपल्स आप लोगों को हाईलाइट नहीं करवाए जाते हैं. ओके, वी ईट फूड, फ्लावर, लीफ, रूट्स डेली बेसिस पे हम कंज्यूम करते हैं, बट वी नेवर नोटिस इट. दूसरा रीजन क्या है? उनका नाम. आप उनका कॉमन नेम जानते हो, हमें उनका नॉर्मल इंग्लिश नेम भी नहीं पता. इवन इफ इट इज फॉर मी ऑल्सो. ऐसे बहुत सारे नाम हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग थ्रू आउट मेनी ईयर्स. मुझे अब वो इंग्लिश में या फिर उनके साइंटिफिक नेम पता है, तो मुझे हिंदी में आपको बता नहीं सकती. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रेफर पिक्चर्स, कि पिक्चर्स के थ्रू क्या होता है, कम से कम आप आपकी लोकल लैंग्वेज में जो आपको पता होगा उसके रेफरेंस में आप प्रॉपरली समझ जाओगे कि इसको ऐसा बोलते हैं. तो आपको कुछ तो याद रहेगा एटलीस्ट उसके बारे में. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो ये एक चीज है. तो कंक्लूजन आपको क्या देखना है, जो भी मॉडिफिकेशंस करवाए, 2 टाइप का कंक्लूजन होगा. पहला, उनका नॉर्मल फंक्शन, किसी भी शूट सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है. दूसरा, उसका एक्सेसरी फंक्शन, यानी एक्सेसरी लग गया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन. दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग. और मॉडिफिकेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये चीज विजिबली दिखती है, तभी तो वो मॉर्फोलॉजी टॉपिक के अंदर आ रही है. वो मॉडिफिकेशन जो तरह तरह के कलर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो बना है, दैट इज द पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन.
तो जैसे लीव्स का हो गया, अभी लीव्स का पूरा मॉडिफिकेशन और फाइलोटैक्सी पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? नॉर्मली लीफ का पर्पस क्या है? फोटोसिंथेसिस, ये एक उसका पर्पस हो गया। दूसरा उसका पर्पस क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट इनिशिएट करवाएगा। तीसरा पर्पस क्या है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करवाएगा, यानी एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर जो है, प्लांट बॉडी के अंदर, उसे वो वेपराइज करवाएगा। एंड देन फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करना। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करने का काम भी मेजरली लीफ करता है, मैक्सिमम जो होता है वो लीफ करता है। हाँ, रूट एंड स्टेम भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट दैट इज फॉर अनदर टॉपिक, वो हम बाद में देखेंगे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर नाउ लीफ का ये जनरल फंक्शन है, आप सब लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे सारा काम होता है। अब आपने मॉडिफिकेशंस जो देखे, आपने क्या देखा? जरूरी नहीं कि वो यही टोटल 4 फंक्शंस में स्ट्रिक्ट रहे, they are doing something else also depending upon the situation, climatic condition, geographical condition, requirement, competition, there are many factors जिनकी वजह से प्लांट में मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। कभी क्लाइंबिंग की रिक्वायरमेंट है, कभी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो ये उनके एक्सेसरी फंक्शंस हो गए, मे बी क्लाइंबिंग, देन प्रोटेक्शन, कभी कभी फूड स्टोरेज की जरूरत है, कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरी मॉडिफिकेशंस हैं जो उस टाइम पे उस प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। यही रीजन है कि आप मॉडिफिकेशन देखते हो। तो इस टाइप के कंक्लूजन्स आप अपनी साइड से भी करो। जैसे स्टेम मॉडिफिकेशन हो गया, तो ऐसी ही लिस्ट बनाओ कि स्टेम में नॉर्मल फंक्शन क्या था, एक्सेसरी फंक्शंस आपने क्या क्या पढ़ा थ्रू मॉडिफिकेशन, सेम विद द रूट, same will be applied for the leaf, for the flowers, for the fruit, seed, etc etc. okay, तो conclusion करोगे तब आपको चीजें समझ में आने लगेगी। okay, चलो, I will change the slide, let's move ahead. After this topic means leaf modification के बाद हमें सबसे important part जिसको समझना है, that is the flower। अभी leaf के बाद हमारा flower ही आ जाता है। तो flower में एक बहुत ही important topic आ जाता है उनका arrangement। जैसे आपने फाइलोटैक्सी देखा, यानी लीफ का स्टेम के ऊपर कैसा अरेंजमेंट था, वैसा ही फ्लावर के भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स और अरेंजमेंट है, एंड दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही मैं आपको पूरा देने वाली हूँ, लिखवाऊंगी नहीं ज्यादा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको चीजें हमेशा ध्यान में रहेंगी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज इनफ्लोरेसेंस। देख लेना एक बार स्पेलिंग सही है या नहीं। दैट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। जिस भी लोकेशन पे, जिस भी जगह पे फ्लावर बनना है, उस जगह पे किस पैटर्न में, किस अरेंजमेंट में फ्लावर ग्रो होते हैं, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कह रहे हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज, वन लाइन आई एम राइटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज अब देखो, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ओनली 2 टाइप्स आर गिवन, रेस्मोस एंड साइमोस। ये 2 चीजें दे दी हैं और बात खत्म। बट एग्जाम में सिर्फ ये 2 लेवल पे आते तो बात सही थी, बट वो आपको इसके डिफरेंट लेवल भी पूछते हैं। और एक और डिलेमा ये है, मैं अभी से डिफिकल्टी बता दे रही हूँ, आपके मॉड्यूल में दिया बहुत ज्यादा है, उतना तो पूछते भी नहीं है जितना दे दिया है। तो मैं आपको उतना ही इंफॉर्मेशन फिल्टर करके दे रही हूँ जितना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है। इट इज एनसीईआरटी प्लस लिटिल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, नॉट मोर देन दैट। तो आपको क्या होगा, ये बर्डन नहीं लगेगा, और धीरे धीरे जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तब अपने आप आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट है वो मेजर 2 कैटेगरीज में है। 2 कैटेगरीज, दैट इज रेस्मोस एंड साइमोस। इनका डेफिनेशन तक एनसीईआरटी है, उसके बाद जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो पहला मैं ले लेती हूं अबाउट रेस्मोस। सो फर्स्ट टाइप इज रेस्मोस। अभी ये होता क्या है? अभी फ्लोरल एक्सिस यानी स्टेम का वो मॉडिफिकेशन जहां पे अब फ्लावर ग्रो होने वाले हैं, वहां पे बर्ड्स वगैरह बनेंगे, दैट इज फ्लोरल एक्सिस। बट इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना जरूरी है।
रेसमोस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है जो अभी ग्रो करेगा और वहां से फ्लावर्स निकलेंगे, वो एक्सिस कंटिन्यूड रहता है ग्रो होने के लिए, और उसके साइड से फ्लावर्स निकलने लगते हैं। उसका जो साइड वाला लाइन होता है वहां से फ्लावर्स निकलेंगे। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज रेसमोस। तो अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो सपोज दिस इज द फ्लावर्स मेन एक्सिस, हम प्रॉपर फ्लोरल एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो टिप पोर्शन है, यहाँ पे कभी बर्ड्स नहीं बनेंगे, कभी फ्लावर नहीं आएगा, उसके लेटरल पार्ट से हमेशा फ्लावर आएगा, दिस वे, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रेसमोस की टिप हमेशा खाली रहेगा, वो ग्रो करता ही जाएगा और लेटरल साइड जो होगा वो डेवलप होगा इनटू फ्लावर। दिस इज योर रेसमोस। बट कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको मुझे बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है, इस कंप्लीटली पूरे डायग्राम को हम फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे, यानी इस कंप्लीट डायग्राम को आप क्या कहोगे, फ्लोरल एक्सिस। जो यहाँ पे मैंने फ्लोरल एक्सिस बात लिखी है वो समझाने के लिए। दूसरा, यहाँ पे और भी दूसरी चीजें हैं। ये जो मेन एक्सिस मैंने आपको बोला, मेन एक्सिस का नाम होता है पिडंकल, क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड हर जगह मेन एक्सिस वर्ड यूज करेंगे, उसकी जगह पे पिडंकल वर्ड भी यूज कर देते हैं। अब लीफ वगैरह सब भूल जाओ अपने दिमाग से, वो सब कुछ हटा दो, स्टेम और रूट भी हटा दो, अब सिर्फ फ्लावर पे फोकस करो। तो जो मेन एक्सिस जहां से जो डिटैच होता है स्टेम से, जो स्टेम का मेन अटैचमेंट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज मेन एक्सिस और पिडंकल। अब ये पिडंकल जब फर्दर छोटे स्टॉक्स में डिवाइड होते हैं जिनमें एक्चुअली फूल लगते हैं, तो ये जो छोटे वाले स्टॉक्स हो गए, इनको बोलते हैं पेडिसिलेट। तो इस एक्सेस को आप बोलोगे पेडिसेल, बोलोगे, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं पेडिसेल। सो पिडंकल एंड पेडिसेल। पिडंकल यानी यहाँ पे वर्ड आ गया अंकल, अभी अंकल बड़े होते हैं तो मेन एक्सिस जो होगा दैट इज अंकल, ऐसे याद रखो। एंड पेडिसेल जो है दैट इज द स्मॉल स्टॉक जिसके ऊपर एक्चुअली फ्लावर लगने वाला है। स्मॉल स्टॉक हैविंग फ्लावर, ये लेबलिंग आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है फॉर एवर, ये हमेशा के लिए एक स्टडी हो गई। 12th में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट रेसमोस। ओके, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है, फ्लोरल एक्सिस, पिडंकल एंड पेडिसिल। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो जैसे लीफ के टाइम पे आपने पढ़ा था वैसे ही इनके टाइम पे पढ़ना है। अब आ जाओ रेसमोस होता क्या है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। तो क्या कहा था रेसमोस के टाइम पे कि मेन एक्सिस जो हो है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो ऑलवेज, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फ्लावर इमर्ज फ्रॉम लेटरल साइड। लेटरल यानी इनका जो साइड इस टाइप का लेफ्ट एंड राइट साइड है दैट इज लेटरल। सो फ्लावर इमर्ज फ्रॉम लेटरल साइड, ठीक है। देन एक मैनर, किस मैनर में ये डेवलप होगा उस मैनर को बोलेंगे एक्रोपिटल। अभी ये भी आपके लिए नया वर्ड है दैट आई विल टेल यू। एक्रोपिटल यानी जो भी यंग बर्ड्स हैं, यंग बर्ड्स यानी नया जो भी बर्ड डेवलप होगा दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स एपिकल साइड। ओके, दैट इज एक्रोपिटल। सो इसका डेफिनेशन आप सब लोग लिख लो, एक्रोपिटल का मीनिंग क्या है। young birds are arranged towards apical side। एपिकल साइड यानी टिप का साइड। इट मीन्स अगर मैं ये डायग्राम का रेफरेंस लूं तो ये ग्रो होता जाएगा और लेटरल साइड पे नए पेडिसेल डेवलप होते जाएंगे। सो सबसे बेस पे जो है वो सबसे पुराना है, सबसे टॉप पे जो है वो सबसे नया है। तो ये जो इस टाइप का डेवलपमेंट होता है ना, फ्रॉम बेस टू टिप, इज नोन एज एक्रोपिटल। तो एपिकल और एक्रो ये ध्यान रखो, ए ये साथ में रहेगा। तो ये हो गया इनका मैनर रेसमोस का। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन एक्सिस विल ऑलवेज बी कंटिन्यू टू ग्रो एंड लेटरल साइड से इनका
फ्लावर इमर्ज होगा. एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम. Yes, Okay. ma'am. पहला अभी रेसमॉस की कुछ टाइप्स, ज्यादा नहीं, मैं 4 टाइप्स आपको बस बताने वाली हूँ, 4 फेमस टाइप्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला कैटेगरी है रेसमॉस है तो रेसमी. अभी रेसमी का मीनिंग क्या है कि जो पिडंकल है वो इलोंगेट फॉर्म में है और इनका जो पेडिसल है यानी इनका जो फ्लावर है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्टरनेट फॉर्म में आ रहा है. ऑल्टरनेट फॉर्म इन द सेंस, डायग्रामेटिकली अगर मैं बताऊं आपको, सो ये हो गया आपका मेन एक्सिस यानी दिस इज योर पिडंकल and this is the way they are growing. Lateral side but alternate manner. This kind of growth is known as raceme. So what you all will write? Peduncle, elongate. Okay, then alternate pedicel. That's it. इतना ही ध्यान रखना है. Example मैं आपको दूं इसके. So examples are, now I'm going to use the family. मैं mostly family वगैरह के बारे में आप लिखो, अब आपको बताना start करूंगी because that is also important. So most important family is Brassicaceae. ब्रासिका जो फैमिली है मोस्टली कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, इस टाइप के जो मोस्टली वेजिटेबल्स होते हैं उनके केस में यूज किया जाता है. उनकी पूरी फैमिली को ब्रासिका फैमिली बोलते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग इट कैबेज फैमिली. जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर ये सब देखा होगा, दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली. दूसरा फैमिली है क्रूसीफेरे और यू कैन कॉल इट कॉमनली मस्टर्ड फैमिली. तो मस्टर्ड और मस्टर्ड लाइक अगर कोई और फ्लावर्स है तो उन सबको क्रूसीफेरे फैमिली में बोला जाता है. सो दैट इज अबाउट रेसमी. कुछ नहीं ध्यान रखना, रेसमी पे सिर्फ ये डायग्राम याद रखो, अपने आप समझ जाओगे. पेडिसेल और पिडंकल अब याद हो गया तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली उनका अरेंजमेंट क्या है. ऑल्टरनेट मैनर. सेकेंड टाइप जो है दैट इज बी टाइप, योर स्पाइक. स्पाइक में क्या हो रहा है कि ओवरऑल छोटे छोटे जो पिडंकल्स हैं वो स्पाइक की तरह थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. इट मींस डायग्रामेटिकली दिखाऊं, सो दे आर, दिस इज योर पिडंकल और यहाँ पे स्मॉल स्पाइक्स बन रहे हैं और उनके ऊपर फ्लावर बन रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज स्पाइक. इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट होगा इसको हम बोलेंगे स्पाइक अरेंजमेंट. सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको लिखने होंगे, सो पिडंकल ऑलरेडी इलोंगेट एज यूजुअल, पेडिसेल यू कैन से स्पाइक लाइक, प्लस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देती हूँ, इनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. बाइसेक्सुअल प्लस ससाइल. अभी ससाइल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जो मूव नहीं कर सकते. और बात तो यही है कि एक्चुअली इस फ्लावर के पास स्टॉक नहीं है ना, प्रॉपर लंबा स्टॉक नहीं होगा तो वो मूव नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए इमूवेबल फ्लावर्स हो गए क्योंकि दे आर स्टक बिटवीन 2 एंगल्स. ये 2 एंगल्स के बीच में ये लोग स्टक हो गए. दैट इज द रीजन कि यहाँ पे फ्लावर को हम ससाइल फ्लावर बोल रहे हैं. एग्जाम्पल दूं, सो एग्जाम्पल इज ग्रामिने. ग्रामिने यानी आपका ग्रास, बैम्बूज, इनकी फैमिली को ग्रामिने बोलते हैं. योर ग्रास फैमिली, इनके फ्लावर्स इस तरीके से होते हैं. ये दोनों समझ में आया सबको कैटेगरी? यस मैम. ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड? मैम ग्रासमोस और ग्रासीमे में क्या डिफरेंस? रेसमोस एक मेजर कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी रेसमे. Ma'am, what is the second family? क्रूसीफेरे, दिस वन. Yes. क्रूसीफेरे आपकी मस्टर्ड फैमिली. जो मस्टर्ड फैमिली होती है उसको क्रूसीफेरी फैमिली कहा जाता है. उसमें और भी एग्जांपल्स हैं बट हाईलाइट जो है मैं वही आपको बताऊंगी. कभी कभी फैमिली के नाम से एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो जो मेजर फेमस एग्जांपल्स है ना हम वही डिस्कस करेंगे, मेजर फैमिलीज.
एज पर योर एनसीईआरटी 3 ही फैमिलीज आपको ध्यान में रखना है, बट 1-2 मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, दैट्स इट. Done, ma'am. ओके, एवरीबॉडी डन? Yes, ma'am. ओके, सो ये तो हो गया स्पाइक. उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइप इज थर्ड टाइप जो है, दैट इज केटकिन. ये स्टार मार्क कर लो बच्चों, ये सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब सिलेबस के बाहर अगर कभी कुछ आया है तो इससे ही सबसे ज्यादा है. सो केटकिन के केस में क्या हो रहा है, सेम जो स्पाइक है ना उसको उल्टा कर दो, वो केटकिन में हो जाता है. यानी सिर्फ डायग्राम बताऊंगी, डायग्राम से आपको बेटर समझ में आएगा. ये हो गया आपका पिडंकल, और स्पाइक का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हो रहा है. स्पाइक फॉर्मेशन, सॉरी, जो पेडिसल फॉर्मेशन है इस तरीके से इनका ग्रोथ हो रहा है. तो यानी एवरीथिंग इज सेम, बस उनका एंगल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है. सो इस टाइप का जब ग्रोथ होता है तो उसको हम केटकिन बोलते हैं. हम लिखोगे कैसे? पिडंकल ऑब्वियसली इलोंगेटेड, ये चीज आप बोल दोगे. अभी पेडिसल का ग्रोथ क्या हो रहा है? स्मॉल lateral side, that is obvious, and then downward direction. दूसरा, इतना ज्यादा स्मॉल और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से इनका फ्लावर भी क्या है? ससाइल. बट इसमें और स्पाइक में ये डिफरेंस के अलावा एक और डिफरेंस है, इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यही एक मेजर डिफरेंस है. कभी कभी डाउनवर्ड नहीं लिखा होता, बट यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल की वजह से स्पाइक और केटकिन में आपको डिफरेंस बताना है. ओके, ये हो गया आपका केटकिन. एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल मलबरी. मलबरी यानी शहतूत, सबने देखा होगा, खाया भी होगा आई गेस, जिसपे सिल्कवॉर्म एक्चुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज मलबरी. ओके, एंड दूसरा एग्जाम्पल है ओक. ओक के फ्लावर्स भी केटकिन अरेंजमेंट में, डोंट वरी, आप एंड ऑफ द सेशन में आपको इनकी इमेज शो करती हूँ. सो दिस इज अबाउट द केटकिन मॉडिफिकेशन. फोर्थ एंड लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ रेसमॉस इज अम्बेल. अम्बेल यानी अम्ब्रेला शेप्ड. तो अभी इनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे कि ये तो इनका मेन पिडंकल हो गया, और पिडंकल का टिप के नीचे जस्ट आ जाओ, एक ही जगह पे बहुत सारे पेडिसल ग्रो हो रहे हैं. सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा, तो अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, एक ही जगह पे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज अम्बल. तो अम्बल में तो हम डायरेक्टली लिख देंगे अम्ब्रेला लाइक. अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्लीज लेबल एवरी टाइम कि पिडंकल और पेडिसल कौन सा है, लेबल एवरी टाइम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. एग्जाम्पल है सेंटेला. आई होप सेंटेला आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको वो दिखा दूंगी. सो आई हैव टू शो यू मलबरी, आई हैव टू शो यू सेंटेला एंड फ्यू अदर्स आल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट रेसमॉस मॉडिफिकेशन. रेसमॉस में बस एक ही चीज ध्यान रखना, टिप हमेशा ग्रोइंग फेज में होगा, वहां पे कोई फ्लावर्स नहीं होंगे, ओनली लेटरल साइड फ्लावर डेवलपमेंट होगा. एवरीबॉडी अंडरस्टूड रेसमॉस क्या है? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब आ जाओ. अभी नेक्स्ट हमारी जो मेजर कैटेगरी है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू साइमोस. मैं चेंज कर दूं स्लाइड. Yes, ma'am. हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज साइमोस. अभी साइमोस जो मैंने बताया उसका उल्टा कर लो, यानी जो भी फॉर्मेशन होगा वो टिप में ही फॉर्मेशन होगा, और साइड से नया पिडंकल का डेवलपमेंट होगा, उनके ब्रांचेस ग्रो होंगे. सो दैट इज द डिफरेंस इन रेसमॉस एंड साइमोस. अभी इनका क्या होगा, पिडंकल यानी मेन एक्सिस विल टर्मिनेट इन फ्लावर. पहली चीज तो ये. दूसरा, इनका जो टिप रीजन है वहां पे फ्लावर बन रहा है, और लेटरल साइड से फिर से नया पिडंकल हो रहा है. इस वजह से इनका जो मैनर है, जो मैंने मैनर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इनका ग्रोथ मैनर जो है दैट इज समवेयर अराउंड बेसिपेटल. अभी एक्रोपिटल एंड बेसोपेटल में फर्क क्या है? बेसिपेटल यानी एक्रोपिटल का कंप्लीटली ऑपोजिट.
यानी जो यंग टिप्स या यंग बर्ड्स होंगे दे आर अरेंज्ड टुवर्ड्स बेस, ये इनका ग्रोथ का डायरेक्शन है. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. सो यू कैन से tip and young birds are arranged towards base. ओके, इस केस में क्या था कि जो भी यंग बर्ड्स हैं दे आर टुवर्ड्स टिप मोस्टली. अभी यहाँ पे क्या है, यंग बर्ड्स जो है वो बेस की साइड में ग्रो होंगे, बस यही डिफरेंस है. किस मैनर में होंगे, एक फेमस आपको रेफरेंस के लिए बता देती हूँ. सपोज दिस इज द मेन पिडंकल, तो पिडंकल विल टर्मिनेट इन फ्लावर एट द एंड, और फिर से इनके लेटरल फेज में पिडंकल डेवलप होगा एंड दैट विल टर्मिनेट इन फ्लावर एंड दिस इज द वे दे आर गोइंग टू ग्रो. इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ पे पेडिसेल जो है वो पिडंकल ही फर्दर पेडिसेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही एक मेजर डिफरेंस है. स्ट्रक्चर अगर मैं इसको जूम करके स्ट्रक्चर बताऊं तो सपोज दिस इज द थिक पिडंकल, तो ये क्या होगा, स्लोली थिन हो जाएगा एंड दिस इज योर पेडिसेल, एंड फिर वहां से ऊपर फ्लावर जर्मिनेट होने लगेगा. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. तो दिस इज पिडंकल एंड उसके टिप पे पेडिसेल बनेगा यानी मेन स्टॉक, एंड दिस इज द फ्लावर. एंड कंबाइनली इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका फ्लोरल एक्सिस पूरा का पूरा. सो दिस इज अबाउट साइमोस. अभी इनके भी टाइप्स हैं बट इनके टाइप्स काफी इजी है. तो पहला टाइप मैं आपको बता देती हूँ. इनका पहला कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज यूनिपेरस. यूनिपेरस मीन्स जो भी ग्रोथ होगा वो एक, अगर फर्स्ट ग्रोथ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, यानी ब्रांचिंग जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी चाहे जैसे भी, और ऐसा वो फैलेंगे नहीं. दे विल बी लॉन्ग एंड लीनियर ग्रोथ. इस टाइप का अगर फ्लोरल ग्रोथ हो रहा है तो उसको यूनिपेरस बोलते हैं. डायग्रामेटिकली भी मैं आपको बताऊंगी. तो पहले कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ. यूनिपेरस मीन्स पहली चीज, पिडंकल will end in flower. पहली चीज तो ये. दूसरा, लेटरल ब्रांच जो होगा वो ग्रो होगा. लेटरल ब्रांच इन यूनिफॉर्म मैनर. यूनिफॉर्म, और कह लो यूनिफॉर्म से बेटर वर्ड मैं आपको दे दूं, लीनियर फॉर्म. इन लीनियर फॉर्म. अभी इसके मेजर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, टू सब कैटेगरीज है. फर्स्ट इज हेलिकॉइड एंड नेक्स्ट इज स्कॉर्पॉइड. ओके, अभी इनमें डिफरेंस क्या है, डायग्राम बना के डिफरेंस बता रही हूँ. अभी हेलिकॉइड इन द सेंस, सपोज दिस इज द मेन पिडंकल, ये टर्मिनेट हुआ इन फ्लावर, तो अब लेटरल साइड में ग्रो होगा फिर से एक पिडंकल, इट विल टर्मिनेट इन फ्लावर, फिर से उसका लेटरल साइड ग्रो होगा. दिस इज द वे इट विल ग्रो. तो यानी इस साइड कोई ब्रांचेस नहीं बन रहे, तो ये फैलेगा नहीं. तो ये कहाँ पे ग्रो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जो भी ग्रो होना है, चाहे लेफ्ट या राइट, जहां भी ब्रांचेस बनेंगे बट किसी एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बनते जाएंगे. दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज हेलिकॉइड. और यही मीनिंग यूनिपेरस का है, एनी वन डायरेक्शन. ओके, सो दैट इज यूनि. तो एक साइड में डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो गया. अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे लिखोगे. सो ब्रांचेस डेवलप एट सेम साइड. ब्रांचेस डेवलप एट सेम साइड. ये हो गया एक चीज. एग्जाम्पल, इनका फेमस एग्जाम्पल मैं दूं, धतूरा, ठीक है, और अट्रोपा. कुछ एग्जांपल्स बच्चे आप लोग भी आपके लेवल पे देखते रहा करो, एक रेफरेंस लेते रहा करो. ओके, सो धतूरा एंड अट्रोपा जो है दे आर वेरी फेमस एग्जांपल फॉर हेलिकॉइड साइमोस इनफ्लोरेसेंस. अब स्कॉर्पॉइड में क्या होगा, सेम चीज ही होनी है, किसी एक डायरेक्शन में ही ग्रो होगा बट एट अ टाइम वन. सपोज दिस इज द पिडंकल, टर्मिनेट हुआ इन फ्लावर, तो अब ग्रो होगा इस डायरेक्शन में, देन नेक्स्ट होगा इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में,
इस तरीके से इनका ग्रोथ जो होगा दैट विल हैपन, यानी पिडंकल की एक ब्रांच इस तरीके से एक ही साइड होगा बट एट अ टाइम वन साइड, और ये इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में क्या करेंगे, ग्रो होते जाएंगे. सो दैट इज द स्कॉर्पॉइड टाइप. सो यहाँ पे आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, ब्रांच डेवलप इन ऑल्टरनेट मैनर. So that is the explanation for scorpoid. Example दूं तो बिग्नोनिया, अभी जस्ट जो फनल वाला फ्लावर बनाया था, that is also inflorescence के केस में वो क्या हो जाएगा, बिग्नोनिया. This one flower, this flower. Okay. So here is the uniparous cymos type. Everyone understood uniparous क्या होता है? Yes, दोनों ma'am. कैटेगरी समझ में आए सबको? मैम इसमें पिडेंकल कौन होगा? पिडंकल आपका मेन एक्सिस. अभी तो मैंने ये मैग्निफाइड डायग्राम बनाया है इसका. आपका मेन एक्सिस जो ग्रो हो रहा है स्टार्टिंग में तो पिडंकल ही होगा. देन जैसे ही टिप पे जाएगा, टिप पे वो पेडिसिल में कन्वर्ट होते जाएगा एंड वहां की उस पे फ्लावर बन जाएगा. यही रीजन है कि इसका टिप डेवलप हो रहा है इन फ्लावर, ना कि लेटरल साइड, दिस वे. एंड उसके टिप्स उनका जो लेटरल साइड है वहां पे ब्रांचेस निकलते जाएंगे. तो दिस इज ऑल्सो पिडंकल, दिस इज ऑल्सो पिडंकल, दिस इज ऑल्सो पिडंकल. ऐसा है पिडंकल के ब्रांचेस. मैम मतलब कि जो न्यू फ्लावर होगा वो ओल्ड फ्लावर को पिडेंकल के टाइप, जैसे कि पिडेंकल उसके लिए होगा क्या वो? राइट राइट, वो मेन एक्सेस हो गया अब नए फ्लावर के लिए. ऐसा है. ओके मैम, अंडरस्टूड. ओके. यस शर्वरी, एनी क्वेश्चंस? मैम जो हेलिकॉइड है उसमें उसका एग्जांपल मोगरा भी आ सकता है? मोगरा यू कैन से, आप बोल सकते हो. मोगरा का भी ग्रोथ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है. ओके, सो यू कैन पुट मोगरा इन दिस एग्जांपल आल्सो. ओके मैम. यस. ओके, शैल आई चेंज दिस मच? अभी बस एक दो और बचे हैं, उसके बाद आपका हो गया. Shall I change the slide? यस मैम. ओके मैम. सो हमारी सेकंड कैटेगरी है दैट इज बाइपेरस. अभी यूनिपेरस हो गया तो बाइपेरस आपको बताने की जरूरत पड़नी चाहिए. वहां पे क्या था यूनिपेरस में, अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन. बाइपेरस में क्या होगा, ब्रांचेस दोनों साइड से डेवलप होंगे. सो दिस इज द मेन पिडंकल, उसकी टिप पे फ्लावर, एंड देन दिस इज द वे दे आर ग्रोइंग. तो जिस भी एक्सिस पे लेटरल ब्रांचेस बनेंगे वो दोनों ही साइड डेवलप होंगे. सो इस टाइप का जो अगर अरेंजमेंट आपको दिखा, सो उसको हम बोलेंगे बाइपेरस. तो बाइपेरस को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे बोलोगे, देयर विल बी टू लेटरल ब्रांचेस. यानी अगर इसको मेन एक्सिस कंसिडर कर रहे हो तो दो ब्रांचेस यहाँ भी हैं. अगर आप इसको मेन एक्सिस कंसिडर कर रहे हो तो इस पे भी दो ब्रांचेस हैं, एंड सो ऑन दे विल ग्रो. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, सॉरी दिस इज द पैटर्न फॉर बाइपेरस. एग्जांपल दूं मैं इसका तो एग्जांपल है जैस्मिन फ्लावर्स. ठीक है, उसके अलावा चाइना रोज. No, I'm sorry, it's not China rose. You can say after jasmine, you can put, चलो कर लो आप, मिराबिलिस को आप पुट कर सकते हो. और आई थिंक दैट्स इट. मेजरली आप जैस्मिन को ही ध्यान में रखो, क्योंकि जैस्मिन एक्चुअली क्लियर पिक्चर, आपने अगर फ्लावर देखा होगा, दिस इज द वे यू सी, उनके बंच दिखते हैं फ्लावर के. एंड यही रीजन है कि बाइपेरस कंडीशन में हमेशा फ्लावर का बंच दिखने लगता है. तो जहां भी आपको हैवी बंच दिखे, सो कंसिडर चांसेस होंगे कि वो बाइपेरस सिचुएशन होगी. देन थर्ड टाइप, जैसे बाइपेरस है वैसे ही मल्टीपेरस. तो इनके लेटरल ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस के बेसिस पे इनका कैटेगरी है. अब मल्टीपेरस हो गया मींस दिस इज वन थिंग, देन आपके लेटरल साइड मल्टीपल ब्रांचेस प्रेजेंट है. सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. मल्टीपल ब्रांचेस, इसके भी मल्टीपल ब्रांचेस. सो दिस इज
the way it will grow. So heavy bunches आपको दिखेंगे और बहुत ही इनका जो peduncle होगा that will be very small. So you can say multiple lateral branches. एग्जाम्पल दूं तो कैलोट्रोपिस, आप लोगों के पास अगर वो फाइल है अभी भी ओपन कर लो और उसमें कैलोट्रोपिस का पिक्चर एक बार देखो. Okay, so I will also open for you ताकि मैं आपको उसका पिक्चर दिखा सकूं how the calotropis और बाकी सारी चीजें कैसी दिखती हैं. ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Students, can you all see the screen? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay, so this is calotropis. So ये हो गया आपका multiparous cymos inflorescence. ये आपका calotropis flower है. ये बहुत common है, आप सबने देखा है. Pitcher plant मैं फिर से दिखा रही हूँ. This is how it looks. ये pitcher shaped है. This will be the shape. Then आपको और क्या दिखाना था? Hydrocotyle. Okay. Utricularia आपको कहा था. This is what utricularia look like. अगर मैं इसको जूम कर पा रही हूँ, लेट मी चेक, इसे जूम कर सकती हूँ या नहीं. तो ये जो पानी के अंदर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पानी के अंदर इनके स्मॉल स्मॉल चेम्बर्स या ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कैच करते हैं किसको, ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी रहती है. एंड दिस इज बिग्नोनिया जो हम डिस्कस कर रहे थे इतना. सो दिस इज द बिग्नोनिया फ्लावर. दिस इज हाउ दे लुक. और इनके ही लीफ का मॉडिफिकेशन कैसा हो जाता है, हुक लाइक, बिकॉज दे नीड क्लाइंबिंग. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड? ये फाइल आप सबके पास है, सो आपके पास ऑलरेडी इन सबका कलेक्शन है. Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज Ma'am. अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस. यस, जैस्मिन मतलब ही मोगरा ना? जैस्मिन चमेली बोलते हैं बच्चे हिंदी में. मोगरा अलग हो जाता है. मोगरा और जैस्मिन का डिफरेंस, लेट मी चेक अगर मैं आप लोगों के लिए डायग्राम कलेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं. मीन्स इट्स नथिंग बट वो रीजनल डिफरेंस कह लो या टाइप में जो डिफरेंस होता है वो आप कह सकते हो. बट मतलब जहाँ पे हमारी जैसे जिस स्कूल से या जहां से मैंने पढ़ा है, मुझे जैस्मिन एंड मोगरा अलग अलग चीजें बताई गई हैं. देयर्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. और कि जैस्मिन की बहुत बड़ी फैमिली है. यू कैन कंसिडर देम इन द सेम फैमिली. सेम फैमिली आप देख सकते हो, बट वी हैव डिस्कस्ड मीन्स हमें जो समझाया है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, आई सर्च्ड और मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि जैस्मिन एंड मोगरा को सेम ही कंसिडर कर रहे हैं. बट आई विल शो यू इनके बीच में मीन्स एग्जैक्टली इनकी तरह कितने सारे प्लांट्स हैं और उनमें मेजर डिफरेंस क्या है, दैट आई विल शो यू. ओके, सो मैंने दोनों ही वर्ड सर्च किए. आई विल शेयर द स्क्रीन. ओके, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन सबको? Yes, ma'am. सो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर फ्लावर जो है ना, ये हमें बताया गया है जैस्मिन एक्चुअली. एंड जैस्मिन फैमिली जो है इसमें बहुत सारे टाइप आ जाते हैं. दिस इज ऑल्सो जैस्मिन. आप हिंदी में रात रानी बोलते हैं. ओके, इस टाइप के प्लांट को रात रानी बोलते हैं क्योंकि रात में पूरे के पूरे ये खिल जाते हैं और सुबह सुबह पूरा शेडेड रहते हैं इनके फ्लावर्स. एंड इट्स वेरी बेसिकली वेरी फ्रेग्रेंसफुल. ओके, ये हो गए जैस्मिन फ्लावर आपके नॉर्मल. उसी फैमिली में दूसरा जो जैस्मिन हमें बताया गया है, दिस इज दिस. बट एक्चुअली समवेयर पीपल रेफर दिस एज मोगरा. ओके, अभी मैंने जब मोगरा सर्च किया, आई फाउंड द सेम थिंग. ओके, बट डिफरेंस बस एक ही है. इस टाइप के जो पतले लीव्स होते हैं, ये जो पतले वाले लीव्स टाइप के फ्लावर्स होंगे, लंबे एंड पतले, नॉट क्लमजी, इसको मोगरा बोलते हैं. स्पेसिफिकली इसको मोगरा बोला जाएगा. और अगर इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं
जिनका क्लमजी ये होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस टाइप का जो फ्लावर है, इनको प्रॉपर जैस्मिन कहा जाता है। एंड दिस इज मोगरा। दोनों फैमिली सेम है, बट उनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का है। बट ये सबके सब वाइट फ्लावर्स ही हैं, जैसे ग्रो होते हैं। अंडरस्टूड? Okay. डिफरेंस ऐसा है। Yes. ये रेफरेंस है, ये रीजन टू रीजन में भी वेरी करता होगा। अगर रीजन आपका रीजनल जो कल्चरल चीज है ना, वही चीज हमारी बुक और हमारे सिलेबस में भी आ जाती है। तो ये हो सकता है कि आपकी बुक्स में वैसा रेफर करें, फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उस रीजन में क्या क्या फेमस है, क्या नाम दिया जाता है, वो भी बहुत मैटर करता है। बट यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ देम एज सेम फैमिली। आप कंसिडर Yes, मैम, कि वो बुक्स में कई बार जैस्मिन और कई बार मोगरा बोला जाता है। राइट तो वो राइट। सो ये हो एक जाता मेजर डिफरेंस है। तो हमें जो और- बताया है, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड आई फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, बट गलत कुछ भी नहीं है। और डोंट वरी, ये 2 पॉइंट्स की वजह से आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके नीट में कोई इशू नहीं आएगा। इट्स जस्ट एन Okay, एग्जाम्पल कि आपके इन्फ्लोरेसेंस का क्या बोलते हैं, आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्लावर। एवरीवन अंडरस्टूड क्या क्या है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? दो एनसीईआरटी के हिसाब से अगेन रिपीट कर रही हूँ, रेस्मोस और साइमोस का डेफिनेशन और उनका पैटर्न काफी है, बट उनकी जो कैटेगरीज एटलीस्ट मैंने जो आपको बताई है, बस उतना भी ध्यान रखोगे तो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, स्पेशली केटकिन मैंने जो स्टार मार्क कराया है वो। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? Yes, ma'am. ओके, Yes. अभी नेक्स्ट, अब मैं आपको बस कुछ डेफिनेशंस बताने वाली हूँ, क्योंकि अब अगला टारगेट हमारा फ्लावर है। अभी हम फ्लावर का, मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस बताया, यानी फ्लावर कैसे अरेंज होता है, बट फ्लावर खुद कैसे, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और वो खुद में कैसे अरेंजमेंट है उसका, वो भी हमें समझना है। वो समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ फ्लावर। वन बाय वन मैं यूज करूंगी, यू टेल मी यू अंडरस्टूड और नॉट। पहला है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मींस जिसके पास सारे वर्ल्स प्रेजेंट हो। अभी एंजियोस्पर्म का सेशन याद करो, फ्लावर के केस में बताया था, इनके पास 2 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी या कह लो प्राइमरी, एंड दूसरे एक्सेसरी। प्राइमरी के केस में क्या आ जाता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंड इसको क्या बोलेंगे, कार्पेल। राइट। एक्सेसरी के केस में आ जाएगा कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स हो गया आपका सेपल, एंड ये हो गया आपका पेटल। ये 4 मेजर वर्ल्स आपने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, इनको ही वर्ल्स बोलते हैं। अब इनके पैटर्न और अरेंजमेंट को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी आज इतना टाइम नहीं है, बट मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जरूर बताऊंगी, बस ये ध्यान रखो। अब इसके बेसिस पे अब क्या क्या पढ़ेंगे वो बता रही हूँ। कंप्लीट फ्लावर मतलब जिसमें ऑल वर्ल्स आर प्रेजेंट। अभी ऑल वर्ल्स यानी उनके पास मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, सारे एक्सेसरी वर्ल्स, सब कुछ प्रेजेंट है, दैट इज कंप्लीट फ्लावर। ये हो गया इजी। दूसरा टर्मिनोलॉजी, दैट इज इनकम्प्लीट। इनमें से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट हुआ तो वो फ्लावर कंसिडर हो जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। सो वन ऑफ द 4 वर्ल्स आर मिसिंग। So that is complete incomplete. ये तो चलो इजी पार्ट हो गया। नाउ कम्स अनदर पार्ट जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज बायसेक्सुअल फ्लावर। रिमाइंड यू, मैं ये फ्लावर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। बायसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कि उनके पास क्या है, बोथ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स only one, either of the reproductive organ, either androecium or gynoecium. ये हो गया bisexual and unisexual. Now comes monoecious plant and dioecious plant. अभी आपको यही बात मुझे बतानी थी। रीजन ये है कि मोनोशियस एंड डायोशियस जो है ना, वो पूरे के पूरे
प्लांट के लिए सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है। नो डाउट ये यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल का भी इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट है, उसकी जगह पे इनको भी यूज करते हैं, बट आइडियली मोनोशियस और डायोशियस प्लांट को कहा जाता है, ना कि फ्लावर को। ये मैं आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दे रही हूँ, कंफ्यूज करने के लिए दोनों को रिप्लेस करके, भले ही आपसे पूछ लेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सो मोनोशियस का मीनिंग है एक ही प्लांट में सारी चीजें प्रेजेंट होना। मोनोशियस यानी सिंगल बॉडी, तो सिंगल बॉडी में हर चीज प्रेजेंट है। सो फीमेल एंड मेल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, इस चीज को हम बोलेंगे मोनोशियस। देन डायोशियस के केस में क्या है, सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, दैट इज डायोशियस। सेपरेट फीमेल एंड मेल प्लांट, यानी 2 प्लांट बॉडीज चाहिए फॉर द रिप्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लांट मेल है और एक प्लांट फीमेल है। ये हो गया डायोशियस। देन एक और सिचुएशन होती है, दैट इज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस मतलब ऐसा प्लांट जिनमें की यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर एंड न्यूटर फ्लावर, हर चीज प्रेजेंट है। देखो मोनोशियस में मैंने क्या लिखा, फ्लावर जो है वो मेल एंड फीमेल है, यानी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्रेजेंट सेम प्लांट पे है, दैट इज मोनोशियस। पॉलीगैमस में कैसा है, मेल फीमेल बायसेक्सुअल जितनी भी वेराइटीज हैं सब के सब एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दैट कंडीशन इज पॉलीगैमस। So you will write unisexual, bisexual, neuter flower present in same plant. जो मोस्टली एडवांस प्लांट्स हैं या फ्रूट्स, जो बड़े बड़े फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उनके जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो पॉलीगैमस होते हैं, जैसे मैंगो, जामुन, इस टाइप के प्लांट्स जो होते हैं इनमें ये पॉलीगैमस होते हैं। ओके, सो दिस इज द कुछ फ्यू टर्मिनोलॉजीज जो आपको समझना जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोनोशियस डायोशियस तो समझ गए, पॉलीगैमस आ गया, तब क्या करोगे? ओके, तो मोनोशियस में कैसा है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट, बट यहाँ पे न्यूटर फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखो आप। पॉलीगैमस में क्या है, जितने भी तरीके के फ्लावर हैं वो सब प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, उसको हम पॉलीगैमस बोलेंगे। इसमें से किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई कंफ्यूजन? न्यूटर का मीनिंग? न्यूटर मीनिंग उनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, सिर्फ कैलिक्स एंड कोरोला है। वो सिर्फ ब्राइट कलर होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपने साथ। तो जो उनका बंच होता है ना फ्लावर का, जो इन्फ्लोरेसेंस हमने डिस्कस किया, उसमें क्या होता है, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और उसी के बीच में 1-2 न्यूटर भी हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि ओवरऑल नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ा देंगे, ऐसा अपीयर होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और उससे जो बीज है या इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होंगे ताकि पॉलिनेशन बढ़ सके। सो ऐसे भी फ्लावर्स डेवलप होते हैं जिनमें जो स्टेराइल होते हैं, न्यूटर को आप स्टेराइल भी कह सकते हो। ठीक है, ओके मैम। तो उनमें फर्टिलिटी नहीं होती। हो सकता है कि एंड्रोशियम गाइनोशियम हो, बट उनमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट काइंड ऑफ फ्लावर। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड all the points, rest of the points understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Shall I change the slide? ओके मैम। एक लास्ट, अब मैं आपको सिमेट्री से रिलेटेड बताती हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उनका इंसर्शन, प्लेसेंटेशन की एग्जैक्टली फ्लावर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं वो बताना है आपको। आज अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बताऊंगी अबाउट द सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर सिमेट्री, जैसे आपने एनिमल्स के केस में सिमेट्री देखा है, एग्जैक्टली वही है, कुछ भी नहीं है। रेडियल, बाइलेटरल, असिमेट्रिकल, ये तीनों ही चलते आए हैं और वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पहला 3 टाइप्स जो आपको डिस्कस करना है, फर्स्ट इज रेडियल। मोस्टली फ्लावर्स रेडियल होते हैं, इसीलिए उसको रेगुलर भी बोलते हैं, बट क्योंकि आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो कुछ यूनिक बॉटनी की भी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। So the terminology is actinomorphic, यानी जिस भी एक्सेस से आप कट करोगे वो कंप्लीटली इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल।
तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आप लोगों को, डायरेक्टली एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, दैट इज मस्टर्ड, आपका चाइना रोज, देन चिली, ओके, इनके फ्लावर्स जो होते हैं दे आर रेडियल इन नेचर। सेकेंड हो गया दैट इज बायलेटरल, बायलेटरल को कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल पी फ्लावर्स, बीन्स यानी लेग्यूमिनस प्लांट मोस्टली, देन गुलमोहर, इस टाइप के जो फ्लावर हो गए इसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट थर्ड इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल को कोई नाम नहीं दिया है, जैसा है वैसा ही रहेगा। मोस्टली असिमेट्रिकल फ्लावर्स रेयरली मिलते हैं, इसीलिए इसको इरेगुलर भले कहते हैं। प्लस ये इरेगुलर शेप वाइज भी है क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पा रहे। सो असिमेट्रिकल टाइप हो गया। इसका एग्जाम्पल दूं तो ओपनशिया, कैक्टस प्लांट के जितने भी फ्लावर्स हैं दे आर इरेगुलर इन शेप। सो दीज आर द 3 टाइप्स जो कि इनका सिमेट्री है। प्लस 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, सिमेट्री में नहीं आते वो पॉइंट्स है बस, साइक्लिक और स्पाइरल, यानी वर्ल्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है वो बता रहे हैं। तो एक हो गया साइक्लिक अरेंजमेंट और एक हो गया स्पाइरल अरेंजमेंट। साइक्लिक मतलब कि पूरा का पूरा एक एक्सिस पे, यानी पूरा का पूरा सरकमफेरेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज साइक्लिक। एंड स्पाइरल का हो गया कि दे नेवर कंप्लीट द सर्कल। तो इस टाइप का अरेंजमेंट अगर हुआ, सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज स्पाइरल। यही 2 फॉर्म में सारे के सारे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कभी अगर ऐसा वर्ड्स देख लो आप तो कंफ्यूज मत हो कि कॉन्सेप्ट वाइज उसका मीनिंग क्या है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट द सिमेट्री? Yes, ma'am. Okay, any doubt still here? नो मैम। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडे सेशन। अभी आप मॉर्फोलॉजी में हमने फ्लावर तक पढ़ा है। नेक्स्ट हमें क्या क्या देखना है, हमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम के मॉडिफिकेशंस, अभी इंसर्शन आपको बताना पड़ेगा। देन मैं आपको बताऊंगी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बेसिकली क्या है, पेटल्स एंड सेपल्स के अरेंजमेंट की वो कैसे दिखते हैं। ऐसे ही करते करते इट विल टेक अराउंड 1 और 2 क्लासेस एक्स्ट्रा, तो आपका मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा। और हमें प्लस पॉइंट ये है कि ये वीक हमें 4 सेशंस मैंने यही इसीलिए लिए हैं, आपके मॉर्फोलॉजी को खत्म करना है प्रॉपरली प्लस रिविजन। ओके, सो इतना पार्ट हमारा टारगेट है। सो नेक्स्ट वीक से क्या होगा, आपका प्रॉपर एनाटॉमी स्टार्ट हो जाएगा और पैरेलली जूलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपका सिलेबस फास्ट स्टार्ट होगा। ओके, सो आई विल एडवाइस एवरीवन प्लीज स्टडी प्रॉपरली एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका, कुछ एक किसी भी लेवल पे एक टेस्ट आपका जरूर अरेंज होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आपका सिलेबस ज्यादा से ज्यादा खत्म हो, ताकि जो ऑफिशियल एग्जाम्स हैं जो मुंबई से पेपर बन के आते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सको। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एंड उसका लेवल भी बहुत अच्छा रहता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। तो वो आप सॉल्व करोगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा और खुलेगा एंड यू विल बी वेरी क्यूरियस सॉल्व करने के लिए। ओके, रेस्ट बाकी जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू करो एंड प्लीज बच्चे नोट्स वगैरह बनाओ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। आप सबके भी सब्जेक्टिव भी चल रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जिन जिन बच्चों के सब्जेक्टिव चल रहे हैं उन सबके लिए। ओके, लेट्स मीट, वी विल ट्राई नेक्स्ट वीक, हम मिलते हैं। ओके मैम, यस, मैम आप जरा उस सिन्नर के मैनेजमेंट से बात करो ना, हमको मॉड्यूल 2 दे दे। कौन सा मॉड्यूल? मॉड्यूल 2 बॉटनी का और जूलॉजी का मैंने भी। आई गेस ग्रुप पे भेजा है ना मॉड्यूल 2। तो मैम फिजिकल मॉड्यूल नहीं दिया ना उन्होंने अभी तक हमें। अभी बच्चे तो मोबाइल किसी से को भी रीड नहीं करने में किसी को भी नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्लेसेस में मैनेजमेंट अभी नहीं दे रहे हैं फिजिकल मॉड्यूल। रीजन है उसके पीछे कि अभी प्रिंटिंग वगैरह इतना जो भी सब कुछ काम है उतना नहीं करवा सकते, तो इसीलिए आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डोंट वरी, आप सबको मॉड्यूल मिलेगा एंड अगर मिलेगा तो सारे सेंटर्स पे मिलेगा। आई थिंक बाकी जो भी सिटी के बच्चे हैं उनको भी नहीं मिला है, राइट? नो मैम। ओके, सो अभी रुचिर डोंट वरी, किसी को भी नहीं मिला है अबाउट द मॉड्यूल्स। इनफैक्ट टीचर्स को भी नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है, तो मैं आपके लिए क्या ही बोलूंगी। सो बट आई विल ट्राई, आई विल आस्क कि वो अपडेट क्या है, कि एग्जैक्टली कब तक वो ये होगा, प्रिंट होगा, क्या है उसकी सिचुएशन, और
आप लोगों को इसीलिए एडवांस में पीडीएफ दे दिया गया है कि आप पैनिक ना करो, कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो है ना एटलीस्ट, तो इंफॉर्मेशन पे के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी टॉपिक है आप उसके प्रिंट्स निकाल लो, वो बेटर है अभी के लिए, फिलहाल के लिए 1-2 पेजेस जो भी आपका रीडिंग सेशन है, वो पूरा का पूरा मॉड्यूल नहीं, हार्डली 1 और 2 पेजेस जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आई नो आपको लिख के पढ़ना होगा, हाईलाइट करना होगा पॉइंट्स, वो बेस्ट रहता है। सो दैट विल बी योर पर्पस। तो वो जब मॉड्यूल आएगा तब हम करेंगे, तब तक ये आप ऑप्शन रख सकते हो आपके लिए। और एनसीईआरटी की बुक में है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसमें लिखते जाओ, एट द एंड उसी बुक को रिवाइज करना है लास्ट में, तो उस बुक में सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो, हाईलाइट करो, मार्क करो। दिस इज द ओनली मेथड। एंड स्टिकी नोट्स हमेशा रखो अपने पास, ताकि हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप उस पर लिख के चिपका दो उस पेज पे। Okay, so this is how you all can study. Okay, I also do that. मैं अभी भी वैसे ही करती हूँ, तो आप भी वैसे ही अभी फिलहाल करो। बाकी अपडेट होगा, बुक आएगी तो तुरंत आप सबको मिलेगा, बुक कोई रखेगा नहीं, आपको ही सबसे पहले मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो लेट्स मीट अनदर टाइम, परसों मिलते हैं फिर से। बाकी फिजिकल सेशंस के लिए लेट्स सी कब मिल पाएंगे, ऑफलाइन सेशंस के लिए आप लोगों के एग्जाम्स अगर खत्म होंगे तुरंत, आई गेस सारे बच्चों ने ये कर दिया है, अटेंडेंस भेज दिया है क्या? संस्कृति कौन सा स्लाइड देखना है आपको? विच वन? दिस वन? Yes, ma'am. 1 minute. ओके ओके, सो यू ऑल कैन लीव। जिन जिन बच्चों ने भेज दिया है आप लोग लीव कर सकते हो मीटिंग। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मैम एवरी सेशन में अटेंडेंस देना है। राइट राइट, अटेंडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे मीन्स उनका मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं अटेंडेंस देने की बात कहती हूँ, और आपकी क्या सिचुएशन है वो भी मेंशन कर दो, तो वो पूरी की पूरी फाइल मैनेजमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी डायरेक्टली। बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, दैट इज द रीजन।